तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो देखिए कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटेंस क्या होता है, दोनों एक चीज़ से एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है बट डेफिनेशन अलग अलग है। कैपेसिटर बेसिकली एक कंपोनेंट होता है, आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर एक कंपोनेंट होता है, तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो लगा होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ उसका काम होता है चार्ज को होल्ड करना। तो अगर कैपेसिटर को डिफाइन करना तो सिंपली बोल सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग चार्ज या स्टोरिंग चार्ज, ठीक है। तो अगर हम उसको डेफिनेशन में बोलें तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used for storing charge, ठीक है। अब इसका तो डेफिनेशन सिंपल है कैपेसिटर्स का, बट कैपेसिटेंस का डेफिनेशन थोड़ा इससे अलग होगा। हालांकि वर्ड इसी से रिलेटेड है बट डेफिनेशन अलग होगा। बेसिक तो कैपेसिटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो सिंपली बोलेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज। अब उसके कंपोनेंट की चर्चा करेंगे, फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इससे अदर देन डेफिनेशन पार्ट है। तो शुरू करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, जिसके इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, या प्लस V कर लें या V1 ही मान लेते हैं और इसका V2 मान लेते हैं। अब चार्ज को क्या करना है, इस वाले कंडक्टर से मुझे इस कंडक्टर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चार्ज है, मैं कोई क्यू चार्ज यहां इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में ट्रांसफर करना है। तो देखिए सबसे पहले बात हमारे पास ये देखना कि जो टोटल नेट चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि प्लस क्यों है इधर और माइनस क्यों है तो वो जीरो होगा, ऐसा नहीं है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो V1 माइनस V2, ठीक है, यानी dV की बात अगर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे। जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तभी हमारा चार्ज मूव करेगा, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ये पोटेंशियल। आपको वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है। और वो होता क्या है, ये पाया जाता है कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। क्या होगा, इसी को मूव कराने में जो होगा वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना चार्ज होगा जितना पोटेंशियल होगा उससे डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा, सीधा ग्राफ चल। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या जुड़ेगा, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा CV, ठीक है। तो ये जो C आएगा इसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। अब अगर हम इसको यूनिट में ले जाएं, मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन साइन भी हो गया। अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो ऊपर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, नीचे क्या होगी, वोल्ट, या फिर कूलाम पर वोल्ट को ही फैरेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैरेड। और जनरली इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फैरेड भी बहुत बड़ी यूनिट होती है, अभी मैं बताऊंगा इसको नॉर्मली। तो इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूं। तो फैराड होता है। तो अब अगर इसको इसी पार्ट से, जैसे हमें तो पता चल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q/V आ गया। और यूनिट की अगर बात करें तो कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरेड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस तो C है और ये बराबर है Q/V। तो लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इट मे बी डिफाइंड एज the amount of charge required to increase
द पोटेंशियल between the plates by unity। यानी कैपेसिटेंस क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमें रिक्वायरमेंट जो कंडक्टर को दिया जाना है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाई 1 यूनिट इंक्रीज कर जाए। तो जाहिर सी बात है चार्ज किसी ना किसी कंडक्टर को हमें देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी में दोनों में से किसी भी एक को हम वो अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे जितना कि जिसकी वजह से उसके बीच का जो पोटेंशियल है वो बाई यूनिट डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटर क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज। और कैपेसिटेंस क्या है? इट इज अ कैपेसिटी। बेसिकली कोई एक कैपेसिटर वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो वही अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर वन ऑफ दिस प्लेट्स, तो जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो यूनिट बाई यूनिट बढ़ जाए। ठीक है, तभी उसका रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, जो कि आगे का कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब ये आता है, मान लीजिए ये आपका फैराड में होता है। अब हम हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अभी हमने कैपेसिटेंस समझा, कैपेसिटर समझा। अब हम देखने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम देखने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेसिकली जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम कैपेसिटी निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल प्लेट होता क्या है। पैरेलल प्लेट नाम से ही पता चलता है, दो प्लेट्स लीजिए, उनको पैरेलली ऐसे रख दीजिए। जो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है स्मॉल, और इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लीजिए इधर प्लस की सिग्मा है और इधर माइनस सिग्मा है, और इनका जो सरफेस एरिया है वो मान लीजिए a है दोनों का। अब गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि फील्ड ड्यू टू थिन शीट, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लस क्यों है, तो इधर इस वाले प्लेट के से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, इधर होगी, और इस वाले की भी इनर साइड ही होगी और इधर आउटर साइड होगी। तो जिसके वजह से इधर फील्ड जीरो हो जाएगा, यहां फील्ड जीरो हो जाएगा, बट यहां पे दोनों का सम होगा। तो इस जगह पे फील्ड क्या हो जाएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 लिखेंगे। द फील्ड ड्यू टू शीट, चार्ज sheet in the region 1 and 2, so 1 and 3 हो जाएगा, will be 0 for region 2 it will be क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी प्लस हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के टर्म में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट इक्वल टू v अपॉन डी होता है। तो हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? e इंटू डी। अब यहां वैल्यू पुट करें e और d की, तो हमें v की वैल्यू क्या मिलेगी? e की वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब यहां पे Q की वैल्यू क्या होगी? अगर Q सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सिग्मा इंटू ए। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो सिग्मा ए अपान, अभी v की वैल्यू पुट करें तो हमारा सिग्मा d अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हमारा जो आएगा c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट a टाइम्स d। क्या फॉर्मूला आ गया? C हमारा कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। और ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स है, और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये हम पहले ही डायग्राम में बता चुके हैं, जो प्लेट का एरिया है वो ए है और जितनी दूरी पे वो रखी जा रही है वो डी है, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमारे पास, इसको एक मिनट मिटा दे रहा हूं मैं पूरा, फाइनल फॉर्मूला आया है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया है। तो इससे क्या पता चलता है? जो C होता है आपका कैपेसिटेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हुई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और इसको अगर हम कम कर दें तो हम इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको नोट करनी है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही जनरली यूज होता है, तो इसको एक साइन है रिप्रेजेंट करने का। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं और इसको दिखा देते हैं। अब इसको हम कैपेसिटेंस ले, लेकिन आपने ये भी साइन देखा होगा, एक एरो बना रहता है, तो ये भी कैपेसिटर का साइन है, बट ये है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, यानी कि वो फिक्स्ड वैल्यू। बट ये एरो का बना है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कैपेसिटेंस। इसका मतलब है हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर देखने जा रहे हैं, तो एक मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर देखने जा रहे हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब ये कि जैसे एक सर्किल बना लिए, ठीक है, और इसका एक सेंटर में पार्ट हो गया और इसका रेडियस मतलब वो डिस्टेंस हो गया, वो r ले लिए, ठीक है, डिस्टेंस d ले लिए। तो हमें पता है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस चार्ज ले लिए। तो इसका अगर हम वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज क्या होगा? वो हो जाएगा KQ/R। चार्ज हमने क्यों ही ले रखा है, और कैपेसिटेंस C क्या होता है? Q अपॉन V होता है। अगर यहां से वैल्यू पुट किया जाए तो Q की वैल्यू Q ही रखें और V की वैल्यू ये पुट कर दें, KQ/R, ठीक है। R ये कैपिटल R ले रखे हैं तो आप पुट कर दें। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? और K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां वैल्यू पुट की जाए तो क्या मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R, और ये R क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमने बताया था कि जो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है। यूनिट क्या होता है? फैरेड होता है। लेकिन आप जनरली सुनते होंगे कैपेसिटेंस ऑफ माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड। कभी जनरली फैरेड क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि फैरेड, 1 फैरेड की कितनी वैल्यू, यानी 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कितना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, इससे पता चल सकता है। यानी मान लिया हमें स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है जिसका जो कैपेसिटेंस हो वो 1 फैरेड का हो, तो हम देखेंगे कितना बड़ा हमें स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा।
तो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए हमें कैपेसिटेंस C की वैल्यू जो है 1 फैरेड कैपेसिटेंस का हमें बनाना है कैपेसिटर। तो हमें कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। अब ये वैल्यू R के लिए क्या हो जाएगी, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, आई थिंक आपको वैल्यू पता है, K होता है। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ मीटर। आप समझ सकते हैं, यानी आपका जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। कंपेयर करा के देख लीजिए, यानी आप एक पृथ्वी का भी जो अगर कैपेसिटेंस निकाले, यानी पृथ्वी जितना बड़ा भी अगर हम कैपेसिटर बना रहे स्फेरिकल, तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ा चाहिए कि 9 इंटू 10⁹ मीटर। इसलिए कभी भी आप जो है 1 फैरेड नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि 1 फैरेड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना, आप डिफरेंस यहां से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें कैपेसिटर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।